और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। झज्जर से संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स की पहल होनहार बच्चों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 1034 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहा है स्कूल। 1034 बच्चों को 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। झज्जर पलवल के डीसी दे रहे स्कॉलरशिप राशि। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको लगातार बता रहे हैं। ये अच्छी और सकारात्मक पहल जो है वो की गई है, जहां पर बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। संजय जुड़े हुए हमारे साथ। संजय, एक अच्छी पहल उन बच्चों के लिए जो कि सक्षम हैं, जो कि टैलेंटेड हैं और उनके पढ़ाई को लेकर लगातार ये काम किया जा रहा है। जी बिल्कुल सचिन, मैं बताना चाहूँगा संस्कार स्कूल ऑफ ग्रुप की तरफ से ये पहल की जा रही है, जिसमें हम बात करें झज्जर और पलवल के जो जिला उपायुक्त हैं वो यहाँ आए हुए हैं और साफ तौर पे जो यहाँ प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसको हरियाणा की कल्चर को जो यहाँ दर्शाया गया, तो साफ तौर पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो चीफ गेस्ट है वो यहाँ पहुँच गए हैं और उसको निहार रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से संस्कार स्कूल ऑफ ग्रुप की तरफ से ये पहल की गई थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणवी जो कल्चर है वो लुप्त होते जा रहा, तो उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा देने के लिए आज ये तमाम चीजें की गई और साथ में 1034 बच्चों को स्कॉलरशिप भी दी जा रही है। मेरे साथ शक्ति सिंह जी हैं जो जिला उपायुक्त हैं झज्जर से। सर, किस तरीके से देखते हैं एक बार फिर हरियाणवी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए संस्कारम स्कूल ऑफ ग्रुप की तरफ से पहल की गई? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स को बधाई देता हूँ इतने अच्छे प्रयास के लिए कि हमारी जो नई जनरेशन है उन्होंने तो इनमें से बहुत से इक्विपमेंट देखे भी नहीं हो। जो हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारा कल्चर है, जो संस्कृति है, तो उस संस्कृति को मेंटेन करने का, बचा के रखने का, हमारे आने वाले बच्चों को, इन बच्चों को उसके बारे में जानकारी देने का, कितनी मेहनत कश लाइफ थी। सुबह सुबह उठ के आटा पीसना, उसके बाद उससे पहले पशुओं का चारा डालना, दूध निकालना, और मतलब कैसे 3:30-4 बजे दिन शुरू हुआ करता था और देर तक काम करते थे। और जो खाना पीना था उस वक्त का, वो भी जैसे बोलते थे कि हरियाणा में मोटा पहनना और मोटा खाना, तो वो हमारे लोगों की सेहत का राज भी था, यहाँ की खुशहाली का राज भी था। और उस ट्रेडिशन को, मैं ये नहीं कहता कि हम उस सख्त लाइफ को जिए, साइंस ने उस तरक्की की है, मशीनें दी हैं, उनका इस्तेमाल करें, लेकिन अपनी संस्कृति से दूर ना हो। और इस दिशा में एक बहुत अच्छा कदम इन्होंने उठाया है। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह के कलेक्शन के जरिए हम उन्हीं सब परंपराओं को बचा के रख पाएंगे, उनका संरक्षण करेंगे, ताकि वो सभी लोगों को उपलब्ध हों और पूरे देश को, वर्ल्ड को हमारे हेरिटेज के बारे में पता लगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं संस्कारम स्कूल को शुभकामनाएं देता हूं इस शानदार प्रयास के लिए, और वो इसको जारी रखे और इसको आगे लेके जाए। सर, एजुकेशन की मैं बात करूं, 1034 बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा रही है, 20 लाख रुपए की जो राशि है वो दी जा रही है संस्कारम स्कूल की तरफ से। बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा और वो और बेहतर करेंगे। सर, आप यहाँ से डीसी भी हैं, जिस तरीके से बच्चों को एक सम्मान स्वरूप, जिससे कि और बच्चों को कहीं ना कहीं सीख मिलेगी और आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलरशिप दे रहे हैं, मेरे विचार से ये एक स्कॉलरशिप ही नहीं है, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट बाय देम विच विल जनरेट अ सेंस ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन होगा तो अपने आप उनकी शिक्षा में गुणात्मक सुधार आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। गेटिंग ए चेक ऑफ 5000 रुपीज इज नॉट अ बिग अचीवमेंट। उस 5000 को प्राप्त करने के लिए जो उसने मेहनत की, उस मेहनत से शायद वो लाखों की नॉलेज ले गया। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड आई मस्ट अप्रिशिएट देयर मेथड। थैंक यू। सर, आप क्या कहना चाहेंगे महिपाल जी, जिस तरीके से लगातार आपके स्कूल तरक्की कर रहा है और कहीं ना कहीं हम रिजल्ट की बात करें, टॉप पे रहे संस्कारम पब्लिक स्कूल जो है? पिछले 6 साल के अंतराल में हमने नो डाउट कि पेरेंट्स की बदौलत और बच्चों की बदौलत हमने प्रगति की है। ना कि स्ट्रेंथ के मैटर की बात नहीं कर रहा मैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा झज्जर में स्ट्रेंथ है, उसकी बात नहीं है, परंतु हमारे बच्चों ने हर क्षेत्र में रिजल्ट दिया है और अलग अलग हरियाणा हेरिटेज और इस तरह के प्रोग्राम करने से हमें बहुत ही अच्छी दिशा और गति मिलती है। इसलिए मैं झज्जर डीसी का और श्री किशन कुमार दोनों का बड़े तहे दिल से यहाँ झज्जर पहुँचने पर, हमारे कैंपस में पहुँचने पर तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इनका, क्योंकि जो इनको पता है कि कंपटीशन लेवल की किस तरह तैयारी होती हैं, क्योंकि वो उससे चीज़ से निकले हैं, बाहर निकल के आए हैं, तो बड़ा तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा हेरिटेज की मैं बात करूँ,
क्योंकि हरियाणवी जो संस्कृति है लुप्त होती जा रही है, उसको आज आपने डिस्प्ले किया है। बाहर से लोग आ रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं वो देख रहे हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिस तरीके से लगातार हरियाणवी कल्चर लुप्त हो रहा है, उसको लेके क्या प्रयास रहेंगे? हरियाणवी क्या है कि हमारी बोली हरियाणवी से नहीं, हमारे जो हरियाणवी कल्चर है कि बच्चों में देखा गया है कि उस तरह की पता ही नहीं बच्चों को क्या क्या हरियाणा की चीज़ें हैं। हमारे हरियाणा की जो हर खेल में हमारा हरियाणा आगे है, हमारा उत्पादन के क्षेत्र में हमारा हरियाणा आगे जाता जा रहा है। उसी के तहत पढ़ाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे है कि हमारे हरियाणा से पहले जहाँ ये इतने नहीं आते थे, आज की डेट में हमारे हरियाणा से डेली आप देखते हो कि हर साल से 20 से 25 हरियाणा से आते हैं, जहाँ की टॉपर भी हमारे हरियाणा से आने लग गए। तो ये हमारे हरियाणा की एक प्रगति है जो हम निरंतर देखते आ रहे हैं। आज स्कॉलरशिप दी जा रही है, किस तरीके से देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट? वो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की बात नहीं, क्योंकि 2 साल कोरोना काल था कि इस कोरोना काल में बच्चों ने जिस तरह ऑनलाइन क्लासेज अटेंड की तो उसमें बड़ा एक ब्रेक आ गया था। तो अब ऑफलाइन क्लासेज में हम बच्चों को प्रोग्रेस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रोग्रेस कर रहे हैं। और स्कॉलरशिप का एक अलग ही महत्व होता है। हमने 10% इंक्रीज जिसने किया उसको भी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। जो एनडीए में सिलेक्शन हुआ है, आईआईटी में हुआ है, नीट में हुआ है, एनटीएससी स्टेज 2 में हुआ, सबको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं। आगे भी ग्रुप ऑफ स्कूल संस्कारम की तरफ से पहल चल हाँ, ये और इससे आगे भी हमारा पहल चल रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको बढ़ाएंगे। तो स्कूल के डायरेक्टर भी मेरे साथ हैं, मिस्टर अजीत जी। अजीत जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से आप देखते हैं लगातार जो संस्कारम पब्लिक स्कूल है वो तरक्की कर रहे हैं? तो संस्कारम फैमिली ये है कि अकेला एजुकेशन में नहीं, हमने कंपटीशन में है, जैसे एनटीएससी है, नीट है, जेई है, हर जगह हमने हमारे बच्चों ने मिलिट्री में है, एनएससी की है, हर फील्ड में हम अब हमारी जहाँ तक कल्चर की बात आती तो इसको रेनोवेट करने के लिए, पुनर्जीवित करने के लिए हमने ये हरियाणा हेरिटेज के नाम से ये लॉन्च किया है। और संस्कारम ग्रुप इसी तरीके से जो है प्रगति करता रहेगा। हमें बड़ी खुशी है, पेरेंट्स की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है, हमें बच्चों की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है। हमारा स्टाफ, हमारे सब बड़े डेडिकेटेड लगे हुए हैं। भविष्य में क्या प्लानिंग है? भविष्य में अभी हम इसी ग्रुप में कॉलेज ला रहे हैं, आगे यूनिवर्सिटी का हमारा वो है। हम KG to PG एक फंडा अभी सीएम साहब ने दिया। हमने 2016 से हम इसमें KG to PG के उसमें लगे हुए हैं। KG लेके आए, फिर अभी जो है हम डिग्री तक हम पहुंच चुके हैं, अब PG का नंबर है। थैंक यू। कुछ पेरेंट्स हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं संस्कारम पब्लिक स्कूल की तरफ से एक इवेंट का आयोजन किया गया कोविड के बाद? ग्रामीण सतली में संस्कारम ग्रुप ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। जो हमारे ग्रामीण स्थल में बच्चे IIT और IAS HCS इनमें बहुत ज़्यादा आए हैं संस्कारम ग्रुप के कारण। और जिन्होंने ये आज हेरिटेज का मामला किया है, इससे हमारे बच्चों में चलेगा कि पुरानी परंपरा हरियाणा की उनको भी पता चले कि हमारे पहले पूर्वज ऐसे काम करते थे। इसलिए हम संस्कारम ग्रुप का धन्यवाद करते हैं। और हमारी ग्रामीण सतली में बहुत ज़्यादा शिक्षा का सुधार किया है संस्कारम ग्रुप ने। हम इसके तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो पेरेंट्स हैं उनका भी साफ तौर पे यही कहना था। स्कूल के चेयरपर्सन की मैं बात करूं या फिर जो मुख्य अतिथि यहाँ पर आए थे जिला उपायुक्त, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से जिन बच्चों ने मेहनत की है तो कहीं ना कहीं मेहनत स्वरूप उनको एक फल मिला है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। एक मात्र छोटी सी राशि ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन है वो काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संस्कारम पब्लिक स्कूल के द्वारा काफ़ी बड़ी ये पहल की गई है कोविड के बाद। जिस तरीके से स्कूल के अंदर पेरेंट्स के साथ साथ बच्चों भी यहाँ पहुंचे और जिस तरीके से हरियाणा हेरिटेज की मैं बात करूं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिस तरीके से वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अब हरियाणवी कल्चर को भी बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग हरियाणवी कल्चर को भूलते नजर आ रहे थे। जी सचिन। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल की गई है बच्चों के भविष्य को देखते हुए, और कहीं ना कहीं ये बातें भी कही गई कि कंपटीशन होगा तो बच्चे पढ़ेंगे और उनकी शिक्षा में भी लगातार इजाफा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की। फरीदाबाद में अमृत महोत्सव के तहत शहीद चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस मनाया गया। परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। इस मौके पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि वे भी चंद्रशेखर के उस गांव जरूर जाएंगे जिस गांव की धरती पर ऐसे महान क्रांतिकारी का जन्म हुआ। उन्होंने वल्लभगढ़ में शहीद चंद्रशेखर की बड़ी प्रतिमा लगवाने के लिए भी घोषणा की। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वह शहीद और महापुरुषों के दिखाए मार्ग पर चले और अपना जीवन सफल बनाएं। देश की आज़ादी का जो सपना जो साकार किया नेता
नेताजी ने, चंद्रशेखर जी ने, आज उनके बलिदान को सारा देश याद कर रहा है। ऐसे महान नेताओं के, ऐसे देश के महान सपूतों से इस देश को आज़ादी मिली, जिन्होंने अपने परिवार की, अपने पुत्रों की, अपने किसी की परवाह नहीं करी। उन्होंने देश को अपनी माँ मानते हुए, देश को अपनी जननी मानते हुए अपने प्राणों को बलिदान करा। आज ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद की आज हम जो शहीदी दिवस मना रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मेरे शहर के सभी गणमान्य लोग आज इस पार्क में हैं और इनके नाम से ही देश आगे बढ़ा है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। अमृत महोत्सव लगातार मनाया जा रहा है और वीर सपूत सेनानियों को याद किया जा रहा है, सरकार याद कर रही है, क्या कहेंगे? नहीं, वीरों के जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, ये वीरों के नाम है, वीरों की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। इस अमृत महोत्सव में ऐसे वीरों को याद करके तभी आगे बढ़ा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उन्हीं को याद करके आगे लेके चलते। आगे बढ़ते हैं। प्रतला के विधायक नयनपाल रावत ग्राम चंदावली स्थित कार्यालय पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने विधायक नयनपाल रावत को बधाई देते हुए कहा कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले ही होते हैं जो जनता के सच्चे हितैषी हैं। इस मौके पर उन्होंने शहीदों को भी याद किया। देश की आज़ादी का जो सपना जो साकार किया नेताजी ने, चंद्रशेखर जी ने, आज उनके बलिदान को सारा देश याद कर रहा है। ऐसे महान नेताओं के, ऐसे देश के महान सपूतों से इस देश को आज़ादी मिली, जिन्होंने अपने परिवार की, अपने पुत्रों की, अपने किसी की परवाह नहीं करी। उन्होंने देश को अपनी माँ मानते हुए, देश को अपनी जननी मानते हुए अपने प्राणों को बलिदान करा। आज ऐसे चंद्रशेखर आज़ाद की आज हम जो शहीदी दिवस मना रहे हैं, हम उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और मेरे शहर के सभी गणमान्य लोग आज इस पार्क में हैं और इनके नाम से ही देश आगे बढ़ा है, इसको हमें। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने फरीदाबाद में 3 दिवसीय पोलियो अभियान की एक बच्चे को दवा पिलाकर शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग जागरूक बनें और दवा पिलाकर अपने बच्चों को सुरक्षित करें। वहीं मौजूद डिप्टी सिविल सर्जन ने कहा कि 3 दिवसीय पोलियो अभियान में 0 से 5 साल तक के 3,57,000 बच्चों को दवा पिलाने का टारगेट रखा गया है। केंद्र की तरफ से अभियान हमेशा रहते हैं, पर उसका लाभ उठाना चाहिए। हर आदमी को जागरूक होना पड़ेगा कि पोलियो जो अभियान है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और बच्चों को पोलियो की दवाई पिलवाएं। और इसमें सब लोगों को सहयोग करना चाहिए, सब लोगों को जानकारी होनी चाहिए। और ये एक ऐसी बीमारी है जो जीवन की सबसे बड़ी दुखदायी बीमारी है। अगर किसी बच्चे पोलियो में हो गया तो सारा जीवन बेकार हो जाता है। अगर 2 बूंद पिलाने के बाद उसका जीवन सफल हो जाता है, इसका लाभ उठाना चाहिए। केंद्र की तरफ से ये जो अभियान है पूरे देश में हर कोने में। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार यूक्रेन से सभी भारतीय छात्रों को निकालने का काम शुरू कर चुकी है और एक-एक छात्र को भारत वापस लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के भी बहुत से बच्चे वहां फंसे हुए हैं, जिसको लेकर हेल्पलाइन नंबर प्रदेश सरकार ने जारी कर दी है। जो अभियान भारत सरकार ने चलाया है, इस अभियान में जितने भारतीय, जितने यूक्रेन में हैं, सबको वापस लाएंगे। और हरियाणा के बच्चे भी पीछे नहीं हैं। हरियाणा के बहुत बच्चे, मेरे शहर के बहुत बच्चे हैं जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और जल्दी जल्दी केंद्र की सरकार उन्हें लाने का अभियान जारी है। और जो भी कोई साथी इसमें बचा हुआ, अपने जैसे मुख्यमंत्री जी ने एक नंबर, टोल फ्री नंबर करा है और जिससे अपनी जानकारी दें और बच्चों को वापसी लाएं। फिर भी केंद्र को जानकारी नहीं, फिर भी हमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, उनको जानकारी दें। अगर कोई जानकारी दें, मेरे को भी जानकारी दें, विधायकों को जानकारी दें, हम इसमें सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। एक-एक भारतीय को अपने देश वापस लाने का हम काम करेंगे। यूक्रेन में हजारों की संख्या में डॉक्टरी की पढ़ाई करने जा रहे भारतीय बच्चों को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हरियाणा की प्रेसिडेंट डॉक्टर पुनीता हसीजा का ये कहना है कि पैसा और कंपटीशन की वजह से दूसरे देश में बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में डॉक्टर हसीजा ने बताया कि भारत में आबादी ज्यादा होने के चलते एक दूसरे के बीच कड़ा कंपटीशन रहता है, जिस वजह से यहाँ MBBS की पढ़ाई के लिए एडमिशन नहीं हो पाता।
दूसरी वजह प्राइवेट कॉलेजों में फीस बहुत ज्यादा महंगी, जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। इसलिए भारतीय बच्चे एमबीबीएस करने के लिए दूसरे देशों का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी ने डॉक्टर पुनीता से खास बातचीत की, देखिए। यूक्रेन और रूस के बीच में जंग छिड़ी हुई है, लेकिन ऐसे में 18,000 भारतीय वो बच्चे जो मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए वहाँ गए हैं वो फंसे हुए हैं। लेकिन इससे अलग सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एमबीबीएस करने के लिए भारतीय बच्चे दूसरे देशों में जा क्यों रहे हैं? क्या वजह है? क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में उतना नहीं है या उतने मेडिकल कॉलेज नहीं है? इसको लेकर हमारे साथ में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की हरियाणा की चेयरपर्सन हैं, उनसे बात कर लेते हैं, पुनीता हसीजा। डॉक्टर पुनीता हसीजा जी, क्या वजह देखते हैं आप, जिस तरह से अब यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है और ऐसे में 18,000 बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, वो भी मेडिकल के, क्या मानते हैं आप मेडिकल के बच्चे आखिर वहाँ जा क्यों रहे हैं? देखिए, जो 18,000 बच्चे फंसे हुए हैं वो आई थिंक एक बैच के नहीं हैं। अवनी क्लास 6M1 अब यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है कंपटीशन के बाद। हमारे अचीवर जिन्होंने कि स्कूल लेवल पे जो अचीव किया है, अवनी 6 क्लास 6M1, गरिमा सभी को बुला दो। काजल 12th नीट, रक्षिता 12th नीट, कीर्ति कौशिक प्लीज कम ऑन द स्टेज, रितिका, मयंक, निशांत, रोहन, हर्ष 1238, प्रिंस 1238, मनमोहन 1238, मनदीप 1238, अजय चहार 1238, कपिल 1238, योगेश 1238, आशीष लोहान 1238। Please clap for them. आशीष यादव 1238, भवेंद्र 1238, दिया 12th JEE, राहुल 12th JEE, आकाश 12th JEE, निशांत 12th JEE, खुशी 12th JEE, प्रिंस 12th JEE, मिलन 12th JEE, अनुभव 12th JEE, यश 12th JEE, आकाश यादव 12th कंपटीशन, रवि कुमार 12th साइंस, अंशिका 12th साइंस, राहुल जिंदल 12th कॉमर्स, नैन्सी 12th कॉमर्स। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर देम। लगा दे। आकाश 12th कॉमर्स, गरिमा चहार 12th आर्ट्स, अनीशा 12th कॉमर्स, प्रीति यादव 12th आर्ट्स, गरिमा चहार 12th आर्ट्स, साक्षी 11th नीट, तनु 11th नीट, सरोज 11th नीट, रितेश 11th नीट, खुशी 11th नीट, काजल 11th नीट, हिरेन 11th नीट, दिव्यांशी 11th नीट, चारू 11th नीट, अनीशा 11th नीट। बच्चों की तरफ से जोश नहीं दिखाई दे रहा। प्लीज क्लैप फॉर देम, एनकरेज देम, पिक्चर योरसेल्फ देयर। आ जाओ प्रधान जी, आ जाओ ना। अनीशा 11th LC, तमन्ना 11th LC, राघवी 11th LC, कीर्ति 11th LC, भूमि 11th LC, अजय राजान 11th LC, दिव्यांशु 11th JEE, गुंजन 11th JEE, मुस्कान 11th JEE, दीपांशी 11th JEE, तमन्ना 11th JEE, दिव्यांशु
प्रियांशी 11th कॉमर्स, दिया 11th कॉमर्स, कोमल 11th कॉमर्स, खुशी 11th आर्ट्स, खुशी 11th आर्ट्स, विराट कोमल 11th आर्ट्स, विराट 10th NTSC, वेदिका 10th NTSC, वैभव 10th NTSC, सचिन 10th NTSC, निकी 10th NTSC, कनिष्का 10th NTSC, हर्षिल 10th NTSC, चहक 10th NTSC, अंजलि 10th NTSC, आकांक्षा 10th NTSC। रेणुका 10th बोर्ड, महक 10th बोर्ड, महक 10th बोर्ड, हर्षिता 10th बोर्ड, गरिमा 10th बोर्ड, भूमिका यादव 10th बोर्ड, अक्षित 10th बोर्ड, वर्षा 9th NTSC, सुशांत 9th NTSC, शुभम 9th NTSC, शुभम यादव 9th NTSC, साहिल कात्यान 9th NTSC, निधि 9th NTSC, मुस्कान 9th NTSC। बेटा जैसे लिस्ट खत्म नहीं हो रही ऐसे तालियां भी बंद नहीं होनी चाहिए। कोमल 9th NTSC, कनिष्का 9th NTSC, हनी 9th NTSC, तनीषा 9th NTSC, चार्ली 9th NTSC, उर्वशी 9th नॉन कॉम्पिटिशन, शिवा 9th नॉन कॉम्पिटिशन, प्राची 9th नॉन कॉम्पिटिशन, मानसी 9th नॉन कॉम्पिटिशन, लक्ष्य 9th नॉन कॉम्पिटिशन, खुशी 9th नॉन कॉम्पिटिशन, गौरव 9th नॉन कॉम्पिटिशन, अंजलि 9th नॉन कॉम्पिटिशन, विधि 9th नॉन कॉम्पिटिशन, अंजलि 9th नॉन कॉम्पिटिशन, विधि 8th VVM, तनुज 8th VVM, साक्षी 8th VVM, सान्या यादव 8th VVM, राशि 8th VVM, प्रियास 8th VVM, प्राची 8th VVM, मन 8th VVM, खुशी 8th VVM, कनिका 8th VVM, इरफान खान 8th VVM, दक्ष 8th VVM, डेविड 8th VVM, अश्मिता 8th VVM, आशा पूनिया 8th VVM, यश 7th VVM, शुभम 7th VVM, शिवम 7th VVM, निकुंज 7th VVM, हिमांशु सैनी 7th VVM, हर्षित गोयल 7th VVM, गर्वित 7th VVM, अर्शदीप 7th VVM, ट्राइपॉड लिया ना, सोनी 6th VVM, सानवी 6th VVM, प्रिंस 6th VVM, प्रत्यक्ष 6th VVM, नितिका 6th VVM, नीलाक्षी 6th VVM, नमन 6th VVM, मयंक 6th VVM, खुशी 6th VVM, दिव्यांश 6th VVM, एंजल 6th VVM, अदिति 6th VVM। मुस्कान 10th क्लास मुस्कान, संस्कारम इंटरनेशनल स्कूल पटोदा के बच्चों के नेम मैं अनाउंस कर रही हूँ बेटा, प्लीज लिसन। मुस्कान संस्कारम इंटर स्कूल पटोदा, मोनू जो हमारी बच्ची इंटरनेशनल लेवल पे अब्रॉड जो फॉरेन में जाने का जो सपना उसने पूरा किया है,
अब उसको सम्मानित किया जा रहा है। मोनू के लिए जोरदार तालियां। जो विदेश